डिजिटल पेमेंट क्या है? ए. ऑनलाइन पैसे का लेन देन। बी. केवल नकद लेन देन। सी. सिर्फ चेक और ड्राफ्ट का उपयोग। डी. केवल बैंक शाखा में पैसे जमा करना। आपका जवाब है ये ए. ऑनलाइन पैसे का लेन देन। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ए. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बी. यूनिक पेमेंट इंटीग्रेशन। सी. यूनिवर्सल पे इंडिया। डी. यूनियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जवाब है ये ए. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत सरकार की कौन सी योजना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है? ए. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बी. डिजिटल इंडिया। सी. मनरेगा। डी. प्रधानमंत्री आवास योजना। आपका जवाब है ये बी. डिजिटल इंडिया। रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. वीजा। बी. मास्टरकार्ड। सी. NPCI। डी. RBI। आपका जवाब है ये सी. NPCI। ए. रूपी क्या है? ए. एक डिजिटल वाउचर सिस्टम। बी. एक नई क्रिप्टो करेंसी। सी. एक नया बैंक खाता। डी. एक प्रकार का डेबिट कार्ड। आपका जवाब है ये ए. एक डिजिटल वाउचर सिस्टम। कौन सा डिजिटल पेमेंट मोड सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? ए. NEFT। बी. RTGS। सी. UPI। डी. IMPS। आपका जवाब है ये सी. UPI। QR कोड पेमेंट कैसे काम करता है? ए. NFC टेक्नोलॉजी पर। बी. स्कैनिंग और बैंक खाते से सीधा भुगतान। सी. केवल नकद जमा करने पर। डी. OTP आधारित सिस्टम पर। आपका जवाब है ये बी. स्कैनिंग और बैंक खाते से सीधा भुगतान। डिजिटल भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? ए. OTP और 2FA सुरक्षा। बी. केवल एक पासवर्ड। सी. बिना किसी सुरक्षा के भुगतान। डी. केवल आधार कार्ड। आपका जवाब है ये ए. OTP और 2FA सुरक्षा। डिजिटल भुगतान से काले धन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? ए. लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रहता। बी. नकद में अधिक भुगतान। सी. बैंकिंग प्रणाली से बाहर लेनदेन। डी. अघोषित आय को छिपाना आसान। आपका जवाब है ये ए. लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रहता। कौन सा संगठन यूपीआई को नियंत्रित करता है? ए. RBI। बी. NPCI। सी. SEBI। डी. IRDAI। आपका जवाब है ये बी. NPCI। डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए. तुरंत लेन देन। बी. अधिक समय लगना। सी. सिर्फ बैंक ब्रांच से लेन देन। डी. नकद पर निर्भरता। आपका जवाब है ये ए. तुरंत लेन देन। IMS किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए. बड़े लेन देन। बी. रात में पैसे भेजने के लिए। सी. तत्काल लेन देन के लिए। डी. केवल व्यापारिक भुगतान के लिए। आपका जवाब है ये सी. तत्काल लेन देन के लिए। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल भुगतान का भविष्य हो सकता है? ए. हाँ, अगर कानूनी मान्यता मिले। बी. नहीं, कभी भी नहीं। सी. सिर्फ विदेश में। डी. सिर्फ बैंक के जरिए। आपका जवाब है ये ए. हाँ, अगर कानूनी मान्यता मिले। NPCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. बैंकिंग नियमन। बी. डिजिटल भुगतान को सुव्यवस्थित करना। सी. नकद लेन देन को बढ़ाना। डी. सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए सेवाएं। आपका जवाब है ये बी. डिजिटल भुगतान को सुव्यवस्थित करना। यूपीआई में लेनदेन की सीमा क्या है? ए. 1 लाख रुपये। बी. 2 लाख रुपये। सी. 5 लाख रुपये। डी. कोई सीमा नहीं। आपका जवाब है ये ए. 1 लाख रुपये। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? ए. नकद लेन देन बंद किया। बी. यूपीआई और रुपए को बढ़ावा दिया। सी. सिर्फ बैंकों को प्रोत्साहित किया। डी. नकद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाया। आपका जवाब है ये बी. यूपीआई और रुपए को बढ़ावा दिया। डिजिटल भुगतान प्रणाली में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ए. साइबर फ्रॉड। बी. अधिक सुविधा। सी. धीमी प्रक्रिया। डी. कम लागत। आपका जवाब है ये ए. साइबर फ्रॉड। डिजिटल भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं बढ़ पाया? ए. इंटरनेट की कमी। बी. नकद लेन देन की आदत। सी. कम शिक्षा। डी. उपरोक्त सभी। आपका जवाब है ये डी. उपरोक्त सभी। CBDC क्या है? ए. एक डिजिटल मुद्रा। बी. नकद लेन देन का बदलाव। सी. एक नया नियम। डी. बिटकॉइन का एक रूप। आपका जवाब है ये ए. एक डिजिटल मुद्रा। डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? ए. 2FA और साइबर सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से। बी. पासवर्ड का योग्य उपयोग। सी. सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग। डी. उपरोक्त सभी। आपका जवाब है ये डी. उपरोक्त सभी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।